નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। અલગ અલગ ધોરણ વાઇઝ પણ ઘણા બધા નિબંધમાં તમને પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। હિન્દી નિબંધની અંદર આપણે અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ છીએ। અગાઉ ગુજરાતીમાં પણ ઘણા બધા નિબંધ લેખન મુકાઈ ગયા છે, ન જોયા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। ઉપર ચેનલમાં વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં જાશો ત્યાં તમને નિબંધ લેખનના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે। સાથે હિન્દી નિબંધ લેખન, ગુજરાતી નિબંધ લેખન સિવાય બીજા ધોરણના પણ જુદા જુદા, જેમ કે ધોરણના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ હોય અલગ અલગ ધોરણના, પછી સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો છે એ પણ મુકાઈ ગયા છે। એ ન જોયો તો એ જોઈ લેજો। મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ એમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય છે, બરાબર। આવનારી પરીક્ષાની પણ તમે એમાંથી તૈયારી કરી શકશો એના માટે। તો આજે આપણે નિબંધ લેખન હિન્દીની અંદર જોવાના છે બગીચે મતલબ ઉદ્યાન મેં 2 ઘંटे। એમાં અમુક મુદ્દાઓ તમને આપેલા હોય છે, મુદ્દાઓના આધારે તમે નિબંધ લેખન કરવાનું હોય છે। પેલા મુદ્દાઓ જોઈ લે। बगीचे में पहुंचना, प्राकृतिक सौंदर्य, जलकुंड की शोभा, बगीचा और मनुष्य, मित्र से मुलाकात, छेल्ला से प्रभाव। आवा मुद्दाओना आधारे तमारे निबंध लेखन करवानुं होय छे, तो ए આપણે જોતા જઈએ। જેમ કે બગીચાની એટલે કે ઉદ્યાનની વાત છે, તો એના આધારે તમે લખી શકો। बगीचा में घंटे 2 घंटे की सैर एक सैर के समान आनंददायक और क्या हो सकता है। बगीचे की मोहक सुंदरता देखते ही दिल भी बाग बाग हो जाता है। उस दिन शाम को जब मैं बाग में पहुंचा तो ऐसा लगा मानो संसार का सारा सुख यहीं सिमट आया हो। बगीचे की सुंदरता दिल पर जादू करती थी। मखमल से मुलायम हरी हरी घास मानो मुझे बैठने का निमंत्रण दे रही थी। मैं बैठ गया, तबीयत हरी हो गई। चमेली और जूही, गुलाब और हर सिंगार के फूलों से बगीचे की शोभा में 4 चंद लग गए थे। खिले हुए रंग बिरंगे फूलों की हंसी तो देखकर मालूम हुआ कि जिंदगी खिलने के लिए है, आनंद के लिए। मधुमक्खियां और भौरे मधुर गुंजन करते करते फूलों पर मंडरा रहे थे। वायु के झोंके से पेड़ पौधे झूम उठते थे। पत्तों की मरमर ध्वनि से एक अनोखा संगीत उत्पन्न होता था। पक्षियों का मोहक कलरव, कोयल की कुहू कुहू और पपीहों की पीऊ पीऊ की मधुर आवाज वातावरण को मधुरता से भर रही थी। थोड़ी देर के बाद उठकर मैं जलकुंड और फव्वारे के पास गया। फव्वारे से शीतल जल की पतली पतली धाराएं निकल रही थी। सूर्य भगवान की अंतिम किरणों के स्पर्श इन धाराओं में इंद्रधनुष की छटा दिखाई दे रही थी। जलकुंड में बतख के जोड़े किल्लोल कर रहे थे। कमलिनी अपने सुंदर मुख पर घूंघट डाल रही थी। कैसा मोहक दृश्य था वह। बगीचे का वातावरण मनोहर और मनोरंजक था। कोमल घास पर बैठे युवक युवतियों की रंगीली बातों ने वातावरण को और भी रसमय बना दिया था। झूला झूलकर बच्चे अब नए खेलों में मस्त हो रहे थे। कुछ बच्चे फिसलन पट्टी और फिसलने का मजा ले रहे थे। रंग बिरंगी फ्राके पहने छोटी छोटी बालिकाएं उठती हुई तितलियों के समान मनोहर लग रही थी। माली पौधों को बड़ी लगन से सींच रहा था। बाग में फूलों की खुशबू थी तो दिल में खुशियों की मस्ती। कुछ लोगों के पास ट्रांजिस्टर रेडियो थे जो अपने संगीत से वातावरण को भी और भी आनंदमय बना रहे थे। इतने में एक मित्र से भेंट हुई। हम इधर उधर टहलने लगे। सूर्यदेव विदा लेने की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी लालिमा कम हो रही थी। पूनम का चांद अमृत की वर्षा करता हुआ झांक रहा था। वातावरण में अपूर्व शांति का साम्राज्य फैल रहा था। घूमते घूमते हम पेड़ के नीचे बैठ गए। तब मित्र की रागिनी मचल उठी। उसकी मीठी आवाज सुनकर आनंद दुगुना हो गया। बगीचे के बाहर भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच आदि के ठेले लगे हुए थे। 2-3 खिलौने वाले भी खड़े थे। शाम घर आने लगी थी। बाग में झुके दुखे लोग ही रह गए थे। हम उठे और आंखों में नए सपने लिए, होठों पर नए गीत लिए और दिलों में खुशियां लिए घर की ओर चल दिए। हर રીતે અલગ અલગ મુદ્દાના આધારે તમારે નિબંધ લેખન કરવાનું હોય છે। તો ઘણા બધા નિબંધ આવા પૂછાતા પણ હોય છે, તો મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ તરીકે તમને પૂછાઈ શકે। વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે। ન જોયેલા વિડીયોઝ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો। આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।